इसराइली जहरियत अमन की राह में रुकावट है। पूरे खत्ते के अमन को सबूताज करने की कोशिश की गई। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी कोशिशों की हिमायत। एलामी में कतर के दानिशमंदाना रवैये को सराहा गया। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें अहम करार। शुरा ने इसराइली जहरियत को किसी भी जवाब के तहत तस्लीम करने से इनकार किया। इसराइल की दोबारा कतर को निशाना बनाने की धमकियों की मजम्मत की गई। पाकिस्तान का इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। कतर पर हमला इसराइली तौसीब पसंदाना अज़ाइम का इजहार करार। वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा कॉन्फ्रेंस के खिताब में इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम तजवीज़ किए। कहा, इसराइली अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स कायम की जाए। इज्तिमाई दानिशमंदी से इक़दाम न किए तो तारीख़ में माफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जारियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। गजा में इंसानियत सिसक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान का कतर के साथ भरपूर यकजहती और हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इसराइली जहरियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। इसराइली इश्तिआल अंगेज़ों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में सऊदी वली अहद से भी मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमला अमन अमल सबताज करने की साजिश करार। उम्मत मुस्लिमा का यकजा करने पर सऊदी वली अहद के किरदार को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म को दौरे रियाद की दावत। कहा, आपके दौरे का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के मिस्र, उर्दन, फ़लस्तीन और ताजिकिस्तान के सरबराहान से भी मुलाकात की। कतर अमरीका का इत्तेहादी है। इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने यरगमालियों को मारने की धमकी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास ने यरगमालियों को ज़मीन पर ला खड़ा किया ताकि उन्हें इसराइली फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाई के सामने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हमास रहनुमाओं को बखूबी इल्म है कि इस इक़दाम के कितने संगीन नताइज होंगे। यरगमालियों को रिहा किया जाए वरना तमाम शर्तें ख़त्म समझी जाएंगी। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। एक मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू कहते हैं, इसराइली जहरियत की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह अमल इख्तियार करना होगा। इसराइल इश्तिआल अंगेज़ी से वाज़ेह है, वो अमन नहीं चाहता। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है कि गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इसहाक़ डार की भारतीय इक़दामात की भी मजम्मत। बोले, भारत एक तरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। मुस्तक़बिल की जंगें पानी पर होंगी। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से मुतालिक मामला न सुलझ सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल दरमियानी रास्ता निकालने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतनाज़िर रेफरी को पाकिस्तान के मैचेस से हटाने की तजवीज़ सामने आई। पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन रेफरी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पीसीबी ने एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा कर रखा है। न हटाने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का कहा गया था। कल मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अहम मैच शेड्यूल है। आज से 19 सितंबर तक बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद और पंजाब में तेज़ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा, अलर्ट जारी। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, गार्डन और शार फैसल में बारिश। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रहने की पेशगोई। दरियाए सिंध के बैराजीज पर पानी का बहाव तेज। गुद्दू के बाद सक्खर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। गुद्दू पर पानी की आमद 6,11,000 और अखराज 5,83,000 क्यूसिक। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसिक।
कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 2,82,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कोर मिठन में पानी की सतह मजीद कम 11 फीट पर आ गई। हेड पंजरत पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक, हेड गढ़ सिंहवाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब, दरिया रावी और जनाब के हेडवर्क्स पर बहाव मामूल पर। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस सूरत हाल अबतर, अम्बात की तादाद 992 हो गई। सैकड़ों अरब का नुकसान, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। 23 अगस्त से अब तक 4,500 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आए। 21 लाख अफराद बेघर, मजमूई तौर पर 42 लाख से ज़्यादा मुतासर हुए। जलालपुर, पीरवाला और इतराब के इलाकों में 1,42,000 अफराद मुतासर हैं। दूर दराज इलाकों में लोग छतों दरख्तों पर महसूर रहे। तेज़ी से बढ़ते पानी ने इमदादी सरगर्मियों को भी मुश्किल बनाया। पाक फौज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ़। कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से इनखला का अमल जारी है। मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खुमियाजा भुगत रहा है। पहली बार पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी दी ताकि ज़मीन बच्चों के लिए महफूज रह सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम, कहा प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के जरिए शजरकारी करके फ़िज़ा को असर-ए-नो सांस लेने के काबिल बनाया जा रहा है। ओजोन प्रोटेक्शन महज हुकूमत की नहीं, हर शहरी की जिम्मेदारी है। अपना अपना किरदार अदा करें, अपनी फ़ज़ा, पानी और ज़मीन को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाने में हाथ बटाएं। ये सफ़र अब किसी सूरत नहीं रुकेगा। सिंध हुकूमत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का भी बंदोबस्त है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत के तमाम इदारे ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें मसरूफ़ अमल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानें और अमलाक महफूज बनाने के लिए कोशा हैं। लाइफ स्टॉक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दामात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों के लिए इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के लिए 5,000 खैमों की फराहमी। सक्कर से 8 ट्रक 1100 खैमे लेकर रवाना हुए। जलोज़ई से 15 और 16 ट्रक भेजे गए। पंजाब को अब तक 2215 टन इमदादी सामान फराहम किया गया। कंबल, फिल्टर प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन और 17 कश्तियाँ शामिल हैं। सिविल और अस्करी इदारों के राब्ते NDMA इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस जमाल खान मनोखेल ने इस्तफसार किया। क्या कौमी असम्बली माली साल से हटकर टैक्स से मुतालिक बिल पास कर सकती है? क्या आइन में पार्लियामेंट को ये मखसूस इख्तियार दिया गया? वकील हाफिज एहसान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत के सामने जो केस है इसमें कानून साजी की अहलियत का कोई सवाल नहीं। टैक्स दहिंदगान ने रिटर्न फाइल नहीं की और फ़ायदे का सवाल कर रहे हैं। ये अकेले टैक्स पेयर का मसला नहीं, आईनी मामला है। टैक्स लगाने के मकसद के हवाले से तो ये अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला मुतजाद है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, हर इदारा आइन का पाबंद है। पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर इदारा आइन के तहत चलता है। कुरंगी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दुल्हा वापस आ गया। पुलिस का कहना है जांजेब से गुमशुदगी से मुतालिक पूछताछ जारी है। वो शादी के दिन खुद घर से सैलून जाने का कहकर निकला था। अपने मोबाइल फ़ोन भी साथ लेकर गया था। इब्तदाई तौर पर इसने बताया रिश्ता घर वालों की मर्जी से किया था। अपनी शादी को लेकर ज़हनी तौर पर परेशान था। घर छोड़कर जाने के बाद दिन रात सड़कों पर रहा। जांजेब का अगवा का मुकदमा ज़मान टाउन थाने में दर्ज है।